इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई की बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। पेट में 2 गोली मारी गई है, जबकि सीने में 1 गोली मारी गई है। एनसीपी अजित गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी, और इस हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए हैं 2 संदिग्ध। जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, एक संदिग्ध उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, और ये भी खबर आ रही है कि सुपारी किलिंग के एंगल से जांच की जाएगी। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको जांच किया जाएगा कि आखिर कहीं किसी ने सुपारी तो नहीं दी थी। और सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। खबर यह है कि 3 गोली मारी गई है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज दशहरे का पर्व है, खूब पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे थे, इसलिए सोच समझकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि पटाखे वहां पर फोड़ रहे थे, और इसी दरमियान यहां पर जो है 3 लोग आए और उन्होंने आकर जो है गोली चलाई है। जो अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है, आपको ये भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी को आपने कई इफ्तार पार्टियों में देखा होगा, और साथ ही साथ सलमान और शाहरुख का जो पैचअप कराया था वो बाबा सिद्दीकी ने ही कराया था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। एक के बाद एक 3 गोली मारी गई है, सीने में मारी गई है और पेट में मारी गई है ये गोलियां, और जिसके बाद बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। हालांकि लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। और इसमें एक जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल पा रही है कि सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंप दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक 2 जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि तीसरा आरोपी की तलाश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मुंबई की बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन खबर अब ये मिल पा रही है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। पेट में 2 गोली लगी है, जबकि सीने में 1 गोली मारी गई है, यानी कुल 3 गोली मारी गई है। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक संदिग्ध उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरा हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है। इसी साल एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, और आप बता दें आपको कि सुपारी किलिंग के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और 9.9 mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, और जिस तरीके से आपको बता दें कि दशहरे का मौका है, इस मौके पर रावण दहन के अलग अलग जगहों पर जो है प्रोग्राम रखे गए हैं, और पटाखों की वजह से ताकि आवाज़ सुनाई ना दे, इसी तरीके से इस पूरे सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी है। आपको ये बता दें कि 9.9 mm की पिस्टल से ये गोली मारी गई है। सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों को पैचअप कराने में बाबा सिद्दीकी का बहुत अहम रोल रहा था, और कई सारे जो सितारे हैं वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में नज़र आते हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा था, जितनी भी इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी उसमें बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बहुत लोग नज़र आते थे। सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ये चेहरे नज़र आते थे। लेकिन पटाखे फोड़ते समय अचानक से गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं, और ये तीनों लोग मुंह पर रुमाल बांध कर आए थे। जो जानकारी मिल रही है, इस घटना का अंजाम दिया गया है। 2 गोली पेट में और 1 सीने में मारी गई है। इसके बाद बाबा सिद्दीकी पर जैसे गोली मारी गई है, और वहां से वो फरार हो गए हैं। हालांकि अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 अभी भी फरार है। सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। हालांकि जैसे ही उनको गोली मारी गई, उसके बाद उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि अब यहाँ पर तमाम सितारे पहुँचने शुरू हो गए हैं। लीलावती अस्पताल के आसपास जो है सिक्योरिटी टाइट हो गई है। जिस तरीके से ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई है, उसके बाद से ही यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये सुपारी किलिंग का भी मामला हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि
तमाम लोग वहां पर मौजूद है और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सुपारी किलिंग के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई है। एनसीपी के नेता है बाबा सिद्दीकी। एनसीपी अजित गुट को उन्होंने हाल ही में इसी साल ज्वाइन किया था। मुंबई की बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बांद्रा पश्चिम से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष रह चुके हैं। सियासत की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर की थी और पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और साल 2014 में विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। ज़्यादातर हस्तियां बांद्रा में ही रहती है और इसलिए बॉलीवुड सितारों से उनकी काफ़ी दोस्ती है। सब उनको जानते हैं। वो पहली बार सुनील दत्त के संपर्क में आए थे। इसके बाद संजय दत्त के बेहद करीब हो गए और संजय दत्त के जरिए ही उनके सलमान खान से मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात का सिलसिला इफ्तार पार्टी में तब्दील हो गया। बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टियों में फिल्मी सितारों का आना जाना शुरू हो गया और फिर आप सभी को याद होगा वो तस्वीरें जब सलमान खान और शाहरुख खान में पैचअप कराया गया था तो उसमें बाबा सिद्दीकी का बेहद अहम रोल था। लेकिन फ़िलहाल अब बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको गोली मारी गई है और गोली मारकर हत्या की गई है।